सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड टी20 2026 स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ मौजूद हैं। सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ हुआ है, वो जो जलजला आया है, उसके बाद अब आफ्टर शॉक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जलजले के बाद ये झटके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। लेटेस्ट झटका जो आया है वो बड़ा ही खतरनाक आया है, जिसपे कुछ लोग बहुत ही हैरान हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं कि ये कैसी सजा है कि एक प्लेयर जो अभी पीएसएल में जाके 12 करोड़ कमाएगा, आप उस पे 50 लाख का जुर्माना लगाएंगे, बोलेंगे ये लीजिए भाईजान, ये 50 लाख रुपए रखे और बाकी काट के मुझे दे दीजिएगा। वेल, विद दैट हम कर रहे हैं शो का लॉन्च and we'll be throwing the question of the day. Sadia, question of the day, please. जनाब, question of the day on your screen, here it is. Question of the day is T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप कितने रन्स की बनी है? ऑप्शन ए है 190, बी है 176, सी है 175 और डी है 170। दीजिए सही जवाब और पाइए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। जनाब, बहुत सारे बयानात अब सामने आ रहे हैं, होता है ऐसा ही है, कुछ इस्तीफे भी आ रहे हैं। आ रहे हैं? आ रहे हैं। आप जसूरिया की बात कर रही हैं? नहीं, मैं तो सिलेक्टर साहब की बात कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। श्रीलंकन सेलेक्टर की बात कर रही हैं? पाकिस्तान के। अच्छा, मैं समझा कि कुछ नहीं होगा, मैं समझा कि कुछ भी नहीं होगा, बस बांग्लादेश जाएंगे, उधर 3 मैचों में से कम 2 जीत जाएंगे और फिर बल्ले बल्ले। शाबाश शाबाश। क्वेश्चन ऑफ द डे, मेरे लिए एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ द मोमेंट ये है कि क्या वो लोग सिर्फ इस्तीफे देंगे जो कि बेजरर हैं, और एक्चुअली वो लोग भी इस्तीफे देंगे जिनकी वजह से मामलात खराब हो रहे हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे तो यही होना चाहिए। और चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने पैनल के पास। तनवीर अहमद एंड फवाद मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारी खैरियत क्या और आपकी खैरियत हमें यहाँ से मतलूब है, लेकिन खिलाड़ियों की खैरियत जो है उसका कुछ अता पता बताएं कुछ। सर, कुछ अंदर की खबरें ये हैं कि 50 लाख जुर्माना कर रहे हैं सिर्फ। आई कांट, आप लोगों को समझ आती है ये बात? देखिए, और उसमें पैरामीटर क्या होगा? इस हिसाब से तो सिर्फ साहबजादा फरहान के पैसे बचेंगे, बाकी 10 के हाँ, जिन प्लेयर्स को आपने खिलाए नहीं उनको 10 लाख रुपए करेंगे, 5 लाख रुपए उनके टिकट के पैसे काटेंगे। क्या कैसे आप क्या देखिए, सुनने में तो ये आया है कि शायद जब इंडिया से मैच आ रहे थे उसके बाद से ये फैसला हो चुका था कि जी फाइन किया जाएगा। अगर आप टूर्नामेंट के दौरान ये चीज़ें सोच रहे हैं और ये बातें अगर प्लेयर्स तक पहुंच रही हैं तो फिर आप क्या खेलेंगे? ठीक है ना। वैसे भी क्या और दूसरी बात ये, मेरे ख्याल में हमारे लोगों को ना दुनिया में मजाक उड़वाने का बहुत शौक है, और हर दफ़ा शायद वो कोशिश ये करते हैं कि मजाक उड़ाया जाए। हमारा जब तक मजाक नहीं उड़ेगा हमें सुकून नहीं मिलेगा। भाई, ये कहाँ पे होता है? ये कौन सी दुनिया में होता है कि यार आपकी टीम अगर वर्ल्ड कप से हार के आ गई, बेशक बुरी परफॉर्मेंस भी दे के आ गई, और आप ये बोलते हैं कि जी 50 लाख रुपया एक प्लेयर का काटा जाएगा। एक तरफ आपने बड़ा अच्छा काम किया ऑक्शन की सूरत में, ठीक है ना जी, 12 करोड़ के प्लेयर बिक रहे हैं, 9 करोड़ के। मैंने तो उस दिन बोला था 12 के 24 करोड़ में बिकने चाहिए, परफॉर्मेंस हो जो भी, लेकिन बिकने चाहिए। अच्छा, आप क्या दुनिया को मैसेज दिया आपने ऑक्शन में कि यार कोई भी दुनिया का प्लेयर आएगा यहाँ पे, उसको ऑक्शन लगेगा, पैसे लगेंगे, तो आपकी पीएसएल की वैल्यू हो जाएगी। मतलब आप वहाँ पैसे दे के अब यहाँ से वहीं से आप पैसा भी नहीं ले रहे हैं अब लड़कों से कि जी 50 लाख रुपए, जिस तरह आपने बोला दो जी दो 50 लाख रुपए, 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 11.5 करोड़ रुपए ले, तो चलो अपना काम करो, ठीक है ना। तो ये आप करना चाह रहे हैं। भाई, ये तरीकेकार नहीं है यार। मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक इदारा चलाने के लिए कौन सी कोई इतनी पढ़ाई चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए? ये काम तो हम जैसा बंदा भी कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए शोरली छोड़ी गई। नहीं, अटेंशन डाइवर्ट नहीं, सुन लें। अटेंशन डाइवर्ट हो या ना हो, ठीक है। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं भाई। सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आप लड़कों को 50 लाख रुपए, भाई जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है आप उसको ना सेलेक्ट करें, ठीक है, उसको ड्रॉप कर दें, उसको डोमेस्टिक में भेज दें, आप इस तरह कर दें। लेकिन ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट करते हैं
तो लड़के अपने मुंह से तो नहीं बोलते ना भाई हमें सेलेक्ट करो, आप करते हैं। ठीक है आप खुद करते हैं। अच्छा उसके बाद सिलेक्टर से रिजाइन दे देते हैं, जिस अलीम डार ने रिजाइन दे तो दिया। जिन्होंने गलत सुने ना, सिलेक्शन किए उनको कितना जुर्माना 1 करोड़ रुपया उन पे कम से कम सिलेक्शन कमेटी पे 1 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए ना। एक तो चला गया, एक तो वहीं रिजाइन देके निकल गया ना साइड से, ठीक है, बाकी जो रह गए उनको कौन पूछेगा? मतलब इनको कोई नहीं पूछेगा, सारा कसूर प्लेयर्स का होता है, ठीक है। और प्लेयर्स की क्रिकेट ये बर्बाद करते हैं। और कल हम क्या बात कर रहे थे कि यार जब कोई प्लेयर आता है वो मेंटली इतना वीक क्यों होता है, वो अपने लिए क्यों खेलता है, आउट अपने लिए क्यों करता है, रन्स अपने लिए क्यों करता है? तो भाई ये सब कुछ होता है तभी होता है। आप मेंटली इतना फारिग कर चुके होते हैं प्लेयरों को कि वो कहता है कि भाई बस किसी तरीके से अपने रन्स हो जाएं, किसी तरीके से आउट हो जाए, हमारी टीम में जगह बनी रहे। अब ये जिन जिन प्लेयरों के ऊपर आप 50-50 लाख रुपए के जुर्माने लगाएंगे और ये कह के कि नहीं जी बस बहुत कुछ हो गया, बहुत हो गया जी, बहुत हमने तुम्हारा साथ दे दिया, बड़ी साइड ले लिया, अब वो सर्जरी होगी, ठीक ठाक कमेटियां बनेगी। कमेटियां तो वो आसमानों तक पहुंच भी चुकी हैं, इतनी कमेटियां इस मुल्क के अंदर बन चुकी हैं, चीजें कभी भी जिंदगी में अभी तक बेहतर नहीं हुई हैं। तो ठीक है ना, तो जो करता धरता है मेरे ऊपर हो तो मैं तो एक करोड़ रुपए इनके ऊपर फाइन करूं। सही। ऑलराइट। फवाद भाई बिफोर हम आपका इस पर कमेंट लें, शाहिद आफरीदी ने इसके ऊपर कमेंट किया है अबाउट दिस 50 लाख वाले जुर्माने पर। पहले वो सुन लेते हैं व्हाट ही हैज टू से, फिर आते हैं फवाद भाई के पास। जी सर, ये सजाएं काफी हैं। ये सजा तो नहीं है, तो इस्लाह एक तरह से। आई हैव टू ऐड टू इट, बट सजा किस बात की? मैं आई डोंट नो। मैं प्रोफेशनल हूँ, आपने मुझे यहाँ इस शो के लिए बुलाया है, महीना Absolutely. मैं काम करूँगा, मैं अच्छा नहीं करता अगली बार नहीं बुलाइएगा। यस। मतलब ये क्या इमेच्योर बेवकूफ़ी वाली बात है। आपने मुझे सेलेक्ट किया टीम में, मेरी जितनी भी पोटेंशियल थी आपको पता था, उसके मुताबिक मैंने परफॉर्म किया। मैंने नहीं किया, मैं टीम से इससे पहले आप आयरलैंड से वर्ल्ड कप में हारते रहे, बहुत कुछ होता रहा है, जो नहीं था टीम से लोग निकाल देते थे, कप्तान चेंज हो जाता था, प्लेयर निकाले जाते थे, फिर वो जाते थे विल्स कप खेलते थे, पैटर्न्स ट्रॉफी खेलते थे, काजल ट्रॉफी, साल नहीं तो 2 साल बाद, फिर उसके बाद आ जाते थे टीम में। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना, मतलब ये आपने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया सबसे पहले पूरे साल भर का, किसी का कोई 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का 3 करोड़ का, जो भी पैसे हैं आप साल के जो दे भी रहे हैं, है, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले फिर ये अगर सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का शेड्यूल बनाता है अगर उसे रिवाइज करता है उसके भी पैसे कटेंगे, जो सिलेक्शन कमेटी टीम सेलेक्ट करती है उसकी अगर टीम परफॉर्म ना करे तो उसके भी कटेंगे। तो फिर ये यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए ना, अगर ये सिलसिला है तो फिर आगे तक जाएगा ना। ये तो बहुत ही बचकाना है, बहुत ही छोटी, इससे देखिए प्रॉब्लम इसमें ये है, इसमें नज़र आ रहा है कि अगर जिसने ये तजवीज़ दी है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं है क्रिकेट का जी, अगर वो इस तरीके से क्रिकेट जिसने ये तजवीज़ दी है ना, वो ये चाह रहा कि मेरे ऊपर बात ही ना आए, जिसने ये तजवीज़ दी है मेरे ऊपर बात ही ना आए, लड़कों के ऊपर मलबा डालो, अपनी नौकरी पकीर, अपना काम पकड़ा, मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़्यादा ये लगता है कि ये बिल्कुल वही है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं लड़कों को, आप उनको अपनी नौकरी देते हैं, टेक्निकली ना आप उनको अपनी नौकरी दे रहे हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। एक और सॉरी सादिया मैं कर दूं, एक और चीज़, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि आपको बोनस इस हिसाब से मिलेगा या आप हारेंगे? मैं वहीं आ रही सॉरी दैट आई वाज अबाउट टू से कि भाई आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया फवाद भाई को उधर भेज दें और मुझे वहां, अच्छा मेरे आएगा एक दिन, आएगा साथिया, आएगा। नहीं चाहिए अभी। अब खैर द क्वेश्चन इज कि भैया एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्लॉज हैं, आपने उस क्लॉज के हिसाब से अगर एक बंदा, और एक तरीकाकार है जो हर बोर्ड अपनाता है, या तो आपको लगता है कि आपके सिस्टम पर आपको खुद एतमाद नहीं है, या फिर आपको सिस्टम का पता ही नहीं है कि दुनिया भर में क्रिकेट किस तरह से फॉलो हो रही है, या फिर ये कि आपने अपने ऊपर से कोई बल्ली उतारी और आपने बोला ये वाली मेरे से उतार के इसके ऊपर। आपने जो बात की है पता ही नहीं है, आपने जो बात की है पता ही नहीं है सर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में महाना एक खिलाड़ी की कितनी है तनख्वाह? मुख्तलिफ है मेरे ख्याल से, 50 लाख भी है शायद जी, मैं हाँ मेरे ख्याल से 5 मिलियन तक है, मैं अभी 50 लाख तक है, एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा तो वो एक महीने की तनख्वाह आपको दे देंगे, खत्म हो गई बात। वेल विद दैट लेट अस अच्छा, फिर आपके जो कोच की $50,000 है, एग्जैक्टली, लेट अस $50,000, लेट अस कंसोलिडेट द शो नाउ। और कोच की अब जब बात चल ही पड़ी है तो चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक दास्तान दिखाते हैं जनाब अगली ग्राफिक्स की सूरत में। 2021-22 वो साल था जनाब के जब हम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे थे। उसके बाद से जेंटलमैन इतने, वो कहते हैं ना कि क्या बोलूं मैं, वो मिसाल भी कोट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खैर अब एब्सोल्युटली
कि जी हाँ चले वो इंडिया की एक बड़ी इंडिया में हमारा इस तरह का मजाक उड़ता है कि वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ इतनी जल्दी कुर्ते नहीं बदलते जितनी जल्दी हम कप्तान या कोच बदलते थे। दोबारा दिखाएं सर, दोबारा दिखाएं सर। ये 2021 से 23 तक जो है वो सकलैन मुश्ताक थे, बीच में अब्दुल रहमान इंटरिम आए, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न थे, मोहम्मद हफीज़ भी आ गए, फिर उसके बाद अजहर महमूद, फिर जेसन गिल्स्पी, फिर गैरी कर्स्टन, फिर आकिब जावेद, माइक हसन। जरा इसको रखिए जरा स्क्रीन पे। भाई इसको रखिएगा भाई, इसको जरा स्क्रीन पे रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 हैं। ये 5 साल में 9 कोचेज हमने बदल। अच्छा 5 साल में, इसको जरा स्क्रीन पे रखिएगा। 5 साल में 9 कोचेज आप देखें। सकलैन मुश्ताक भी समझ लें 2023 तक रहे, 2 साल, ठीक है। उसके बाद अब्दुल रहमान भी 23 में, उसके बाद ग्रैंड बैडमन जो है वो भी 2023 में, हफीज भी 2023 समझ लो 24 में, ठीक है। ये 4 कोचेज जो हैं ये समझ लो 2023, 1 साल के अंदर 4 कोचेज एक साल में। अजहर महमूद 24, जेसन गिल्स्पी 24, गैरी क्रिस्टन 24, आकिब जावेद भी एंड के 24 में होंगे इसी तरह, ठीक है। और माइक हैसन और आकिब जावेद को तो 1 साल होगा सितंबर में। अब आप ये देखो कि आपने जो बात बोली सक्सेसफुल टर्म इन कि 2 साल में कितने कोचेज चेंज हो गए? 2 साल में 2 साल इधर 9 साल सॉरी 2 साल कह रहा हूँ। 9 कितने साल? 5 साल 9 कोच, 9 कोचेज 5 साल के अंदर, ठीक है। अब ये बताएं कि हमारा सिस्टम कैसे खड़ा होगा। हम ये बात करते, अभी सादिया ने एक बात की कि क्या इनको पता कुछ नहीं है? भाई आप शो चलाती हो ना, आपको नहीं पता यहाँ पे किस तरह शो चलाया जाता है? अगर आपको यही नहीं पता कि शो कैसे चलाना है तो कैसे चलेगा शो जी? जब आपको नहीं पता तो सब बर्बादी हो जाएगी, ठीक है ना। तो पता सबको होता है कि चीजें कैसे चलानी है, इदारा कैसे चलाना है, सबको पता है ना। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम कैसा, फलाना सिस्टम कैसा, क्रिकेट कैसी चल रही। हमारी क्रिकेट जो है 2000 कह रहा हूँ, पिछले कोई 35-40 साल से जो सिस्टम चल रहा था, क्या वो सिस्टम बुरा था? सबको पता था। एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, ठीक है, एक पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, ये एक विल्स कप होता था, या उसके बाद जाके हमारे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये डिपार्टमेंट और रीजन के क्रिकेट अलहदा होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाके T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई। उस टाइम क्या था? उस टाइम क्या बहुत बड़ा कोई सिस्टम था हमारा? क्या ऑस्ट्रेलिया जैसा सिस्टम था? कुछ भी नहीं था। प्लेयर्स तगड़े थे, खुद खेलते, वो सिस्टम क्लब क्रिकेट चलती थी पूरे ये सब कुछ होता था। ये वहीं से खराब हुई अच्छा, ना, उसके जब बाद क्लब को खत्म किया गया। उसके बाद चले मैं मानता हूं यार क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, जो कि आपकी बेस इतनी स्ट्रांग करती है ना क्लब क्रिकेट। मैं पता नहीं किसी को सुन रहा था, वो ये बात कर रहा है कि यार आपके प्लेयर मेंटली फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, उनको पता ही नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। भाई क्लब क्रिकेट ही तो गेम अवेयरनेस लेके आता है आपकी, ठीक है। क्लब क्रिकेट तो गेम अवेयरनेस लाता है। हम जब क्लब क्रिकेट खेलते थे हफ्ते में 5-5 मैच, मैं कितनी दफा कह चुका हूं, रमजान क्रिकेट में 3-3 मैच खेलते थे। दोपहर में मार लगी, रात में सोचते थे नहीं यार यहां बॉल नहीं करनी है, दोपहर में इस जगह पे मैंने बॉल की थी, मुझे मार लगी। आपने बैन लगा दिया कराची में, ठीक है। हुआ ये है, एक आध किसी मैच पे कोई टीवी पे ये चला कि जी कुछ आपका वो पैसों का कोई किसी ने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि जी अब आप कहीं भी नहीं होंगे, कोई लड़का कराची में खेल नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब तक पीसीबी अप्रूवल नहीं देगा, उसके बाद जब आप पूरा हफ्ता खेलते थे, कुछ मैचेस सीमेंट पे होते थे, कुछ मैचेस 1-2 ग्राउंड ऐसे थे जो टर्फ पे होते थे। अब हम खेल के मैं आइडिया हो गया सीमेंट पे कैसे बॉल करनी, वहां पे कैसे कराना। जब आपकी क्लब क्रिकेट हो रही होती है भाई, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, लड़का खुद ही फील्डिंग करके बॉलिंग करके मार खा के खुद ही सीखता चला जाएगा। डेली क्रिकेट होगी, ठीक है। नहीं था उसके बाद जब यही मैं आपको बता रहा हूं, जब हम फर्स्ट टाइम, मैं तकरीबन 2 साल कराची की टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं नेट ट्रायल्स में जाता था, मैं सिलेक्ट नहीं होता था क्योंकि प्लेयर्स बड़े बड़े थे सारे। जब मैं उस टीम के अंदर गया तो अगर वो 100% अच्छा एक्सपीरियंस वो निकला, मैं गया तो टीम में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। इस तरह होता था उस टाइम कि यंग लड़का अगर किसी भी एसोसिएशन में डिपार्टमेंट में जाता था, वो समझो इक्वल होता था। क्लब क्रिकेट खेल के उसको इतनी समझ आती थी, फर्स्ट क्रिकेट में उसको प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती थी। अब ये मसला है, चले जी क्लब क्रिकेट नहीं है, लेकिन यार जब आप सिस्टम चला रहे हैं, उस सिस्टम में जो बड़ी बड़ी सी चीजें हैं, आपकी जो जॉब्स दे रहे हो, ठीक है, या आप कोचेज रख रहे हो, या आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, या कप्तान बना रहे हो, या कुछ भी हो रहा है, ये सिलेक्टर्स, यार कम से कम वहां तो अपनी आंखें खुली रखो ना यार, कि किसको नौकरी दे रहे हैं। एक बंदे को 4-4 जगह पे रखा हुआ है, जिसकी कोई सक्सेसफुल नहीं है, हम उठा के दूसरी जगह डाल रहे हैं उसको, फिर हम कप्तान चेंज, फलाना चेंज, बोर्ड चेंज, सब कुछ। तो यार मेरी जिंदगी अगर अगले 10 साल भी रही ना भाई, हम 10 साल बाद भी यही बातें कर रहे होंगे कि सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है।
ऐसे सिस्टम में कभी भी आपकी टीम नहीं हो सकती। हर 2 साल बाद हम यार, कप्तान चेंज कर देते, टीम मुझे चेंज कर आप ये देते। बताएं, चलाने वाले की क्या अकाउंटेबिलिटी है? कोई हम पूछने अगर वाला नहीं है। हम अगर हमें ये छोड़ दिया जाए कि भाई आप जैसा शो करना है करें, मतलब अच्छा सुन ले, एक जो चीज- करना भाई, कुछ तो आपकी गाइडेंस बिल्कुल। होगी मैं ना, अगर आप आलोक गलत की बात से करेंगे। पहले एक और ग्राफिक्स हमें अगर दिखानी सादिया, इफ यू कैन, कि आप बिल्कुल। दिखाइएगा अभी कि अब यस लास्ट हमारी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स रहे हैं उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं और उन परफॉर्मेंसेस मतलब हम लोग दिखाइए। कहाँ तक पहुंच पाए हैं, ये आपको दिखाते हैं। देयर यू गो। अच्छा, ऑब्वियसली हमें 2007 और 2009 की तो बात करने की करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इट वाज 2007 में भी काश वहां विनर लिखा होता। वो एक शॉट, Yeah. वो एक शॉट की कीमत तुम क्या जानो मिसबाह बाबू। खैर 2009 में, 2010 में भी हम बड़ा अच्छा पहुंचे। प्लीज पुट इट अगेन, अब इसको दोबारा चला दें। ठीक है। और सेमीफाइनल्स उसके तक बाद हम रहे। 2014 में हम सुपर 10 और उसके बाद ये सुपर यहाँ 10, 22 के बाद 2021 से जो है ना हम 19 में ग्रुप स्टेज और अभी 2024 में भी हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। इसमें तो अभी हमने एशिया कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप वो ऐड नहीं किया है हमने जनाब पिछले इतने अरसे में 9 कोचेस चेंज कर दिए और वो 2021 के बाद से हमारी वर्ल्ड कप की ये परफॉर्मेंस रही। और तकरीबन अभी हम मेरा कप्तानों अच्छा, पे नहीं आप आए हैं। मेरा एक सवाल ये है, हालात हमारे पहले भी इतने ही पतले थे। जिम्बाब्वे से हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हार रहे थे, उसके बावजूद हम वर्ल्ड कप के फाइनल में जा रहे थे। उससे पहले हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे, वो एक कैच ड्रॉप हो गया सनी से, लेकिन फिर भी हम पहुंच रहे थे। प्लेयर वही है सारे बॉस, प्लेयर कोई नया नहीं आ गया है, कोई नया नहीं है, ये प्लेयर वही है सारे ऊपर नीचे, और आगे भी सब यही खेलेंगे। आगे भी सब यही खेलेंगे। तो या तो प्लेयर में मसला है या फिर ये जो आप कोच धड़ाधड़ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो माइक हैसन को अंदर लो, इसी तरीके से हम कोचिंग स्टाफ ला रहे हैं ना, तो या तो वो मसला है, मसला आखिर कहां है? अच्छा मुझे एक चीज Also, बताएं, इसमें मुझे एक चीज बताएं। इसमें कैप्टन अभी हमने काउंट नहीं किए जो इतने अरसे में हमने नहीं captains वो कितने change कैप्टन किए? वेप्टन प्लेयर उसी कैटेगरी, वो उसी में आ जाते हैं ना सारे। अब आपने कितने कोचेस बताए? 9। इसमें से कोई एक कोच मुझे बता दे जिसने 2 साल से ज्यादा काम किया हो। किसी ने भी एक ने भी नहीं। आई ठीक थिंक है। सकलैन मुश्ताक ठीक had है, to do 2 साल ही काम 1.5 किया ना, year, हाँ, 2 years. तकरीबन 2 साल ही काम 2 किया, years. ठीक है। तो ये कैसे चीजें ठीक होंगी भाई? 2 साल भी अगर एक कोच काम नहीं कर रहा, इसमें से कितने कोच ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने काम किया होगा, जिसने साल भी काम नहीं किया होगा, जिसने 2 साल काम किया। ये 9 कोचेस की मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जब इन कोचेस को हटाने की बात आती है तो कौन हटाता है? चेयरमैन आपका। चेयरमैन हटा देता है ना भाई, चेयरमैन कहता नहीं ये बंदा नहीं चाहिए। आपके जितने भी बोर्ड आए हैं तो चेयरमैन के कहने पे यार ये सब लगते हैं ना, अगर वो कहता है ठीक है तो साइन कर कोच या कप्तान वही हटाता है। ठीक है, कोच या कप्तान वही हटाता है। तो चेयरमैन क्यों कहता है कि नहीं यार इनको हटा दो? बेशक चेयरमैन को कोई भी कुछ बोलता रहता हो कि यार ये बंदे ठीक नहीं है, ठीक है, तो चेयरमैन का काम क्या होना चाहिए कि भाई चले यार, चल वो उधर बैठ जाके, जाओ उस कुर्सी पे बैठ। इस यानी तरीके से मशवरा बात करनी देने चाहिए। वाले सुने भी ना, माशाल्लाह से। चेयरमैन को पता क्या बोलना चाहिए? यार वो कुर्सी खाली, चलो वहां जाके बैठो, चलो काम करो अपना। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है इसका? 3 साल का। 3 साल से पहले नहीं हटेगा, या जब तक मैं हूं मैं नहीं हटेगा। तो चेयरमैन को फिर इस तरह आना चाहिए ना यार, कप्तान के लिए भी, कोच के लिए भी। या अगर उसमें सिलेक्शन कमेटी बन गई है तो चेयरमैन बोले भाई नहीं, मैं चाहता हूं यार 2-3 साल काम करें, जो मर्जी सोशल मीडिया बोलता रहे, जो कुछ भी। अब यहां पे अगर मैं रमीज राजा की बात करता हूं, यहां पे अगर रमीज राजा ने बोला कि यार इस कप्तान को स्ट्रांग करो या फलाने को स्ट्रांग करो, तो अगर रमीज राजा ने ये कह दिया था कि यार इन चीजों को स्ट्रांग करो, एज अ क्रिकेटर उन्होंने समझा कि नहीं यार स्ट्रांग करो चीजों को, दो इनको, दो हर चीज को दो, तो उसमें क्या गलत चीज हो गई थी? सही। अगर रमीज राजा ने ये कह दिया था कि यार चीजें, मुझे इस वजह से वो चीजें बेहतर लगी कि चलो यार कोई तो चेयरमैन आके ये कह रहा ना यार चलो तुम्हें नहीं हटाते, तुम जाओ अपना 100% दो जाके, ठीक है। उसके बाद आप देखो चीजें चलती है या नहीं चलती। लेकिन एक बंदे को टाइम तो दो। पूरा इधर टाइम देना चाहिए। 5 साल के अंदर 9 कोचेस चेंज हो रहे हैं, All उसके right. साथ आपका जवाब, Judges, कप्तान भी चेंज, कोच भी चेंज, सारे प्लेयर चेंज, वो फिर कैसे टीम बनेगी? जनाब, तो ये वही है जैसे हमने बात की थी कि आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने या सलमान अली आगा ने या टीम मैनेजमेंट ने वो कहां गलतियां की, जरा दोनों पैनलिस्ट आप गिन के रखिएगा। 5-5 आप लोगों से पूछेंगे That कहां why कहां, वैसे तो जहां देखे वहां गलती हुई, लेकिन फिर भी वो की पॉइंट्स क्या थे कि हम इस वर्ल्ड कप में आगे ना बढ़ सके। एक ब्रेक के बाद देखिए।
अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ होमवर्क दिया था अपने पैनलिस्ट को कि हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, वर्ल्ड कप जब शुरू नहीं हुआ था तो हम ये कह रहे थे कि यार सेमीफाइनल तक तो जाएगी, स्पिनिंग पिचेस हैं, हमारे पास स्पिनर्स हैं, लेकिन फिर बीच में ऐसा क्या होता चला गया कि हमें सुपर 8 मरहला भी एक टाइम पे लग रहा था पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और जब हमने वो कर लिया तो सुपर 8 से निकल के सेमीफाइनल, तो ऑब्वियसली जैसे हमारे लिए नामुमकिन हुआ ये हमें पता चल ही गया। इसके साथ ही हम करने जा रहे हैं एक्सेलरेट, और जैसे ही करेंगे एक्सेलरेट साथ ही जाएंगे अपने पैनलिस्ट की जानिब और उनसे जानेंगे कि एक्चुअली व्हाट वर द रीजंस। आपको लगता है अगर आप लोग पांच पॉइंट्स बता सकते हैं, ज्यादा भी बता सकते हैं, हाँ, जो हमने किया है उससे 5 से ज्यादा भी हो सकता है। बेसिक रीजंस जो आपको लगता है 1 घंटा हो जाएगा पाकिस्तान की उसकी समरी बता दें। देखिए साइम अयूब नई चेंजिंग की, उसको साइम अयूब को गलत खिलाते रहे। पहला पॉइंट तनवीर भाई का, साइम अयूब को गलत खिलाते रहे। फखर जमान के साथ आपने गलत किया, उसको खिलाना फखर जमान को नहीं खिलाते रहे। फिर बीच में कुछ मैचेस आए, आपने इसको उस्मान तारिक को बहुत लेट बॉलिंग करवाई, उस्मान तारिक को लेट बॉलिंग करा, बाबर आजम का चौथा नंबर बहुत गलत था, यूनिवर्सल। ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने अबरार को रेस्ट करवा दिया था। ये 5 हो गए आपके। यू वांट टू कंटिन्यू या कुछ अगले के लिए भी छोड़ दें? 5 तो तनवीर भाई हो गए। मैं तो बॉलिंग की तरफ अभी आया ही नहीं। मैं आपको ज़मीनी 2 और देता हूं, 2 सप्लीमेंट्री और बताएं। नसीम शाह को खिलाना चाहिए था बीच में कहीं ना कहीं, आपने एक ही मैच दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा ब्लंडर जो ये एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं ये ऑलराउंडर्स के ऊपर, ये सबसे बड़ा ब्लंडर था मेरी तरफ से। इन चीजों की वजह से आपकी प्लेइंग 11 ही नहीं बन पा रही। ओके जनाब तनवीर भाई ने सब कुछ बता दिया और फवाद भाई के लिए पता नहीं क्या नहीं निकल आएगा। फवाद में फवाद भाई एक सवाल तो निकालेंगे, एक तो निकालेंगे। सलमान ने स्लिप नहीं ली। ओके बताएं। क्लैरिटी जो थी ना वो नहीं थी। ओके कि आपने मिडिल ऑर्डर आपका कैसे चलेगा, ठीक है। मिडिल ऑर्डर का नहीं पता था, शुरू से आपका प्लान नहीं था कि मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन कौन होंगे, यानी कि पहली चीज हो गई, ठीक है। आपने एक बॉलर के साथ आप गए, उसने पहले मैच पे 3 आउट किए, ठीक है। सलमान मिर्जा ने 3 आउट किए। अब अगर उसने 3 आउट किए थे तो अगले मैच में हटाने की कोई रीजन होनी चाहिए थी ना, ठीक है। वो भी किसी को बड़ी टीम, मतलब ऐसा वो नहीं था, और आप जा रहे थे, सलमान मिर्जा को कंटिन्यू करना चाहिए था, आपको खिलाना चाहिए था, ठीक है। ये हो गए 2। साथ साथ ये था कि आप उस्मान तारिक को अगर आप जो आपके खुद ये खौफ था कि कहीं एक्शन पे बात ना आ जाए मासूम के साथ, तभी डाउट था, तभी तो, वरना ऐसा प्लेयर कैसे बैठ सकता था। सही है, ठीक है। अब तीसरा ये हो गया, 3 हो गए। चौथा ये है कि अबरार जो है ना उसको सारे मैचेस में होना चाहिए था। ये 2 आपके मैच विनर थे, आपने शादाब या नवाज की कुर्बानी देनी थी, ठीक है। जो भी पसंद हो या नहीं, आपको वो कुर्बानी देनी थी, ठीक है। तो आपने ये गलती की, तो क्या था कि बड़ा कोई आपने ये गलती की, सही है। फिर आप क्लियर नहीं थे कि नसीम को जो आपने आखिरी मैच में, देखिए आप हर चीज के लिहाज से क्लियर नहीं थे। कोलंबो में किस तरह से हमने जाना है, आपको कंडीशंस तो एक जैसी मिलनी थी, बट आप घिच पिच में थे। आज आप कुरानदाजी कर रहे थे, आज इसको निकाल देते हैं, आज उसको खिला देंगे, आज उसको बिठा देंगे, इसको खिला देंगे। तो मेन इशू है कि जो खिलाने वाले थे ना, चले 15 की टीम सेलेक्ट हो गई, उन 15 से में भी 11 को अगर आप सही खिलाते ना तो शायद आज आप सेमीफाइनल में। अच्छा अब जरा कैमरा अगर मेरी तरफ कर दे, जरा करें जनाब, करें प्लीज करें। इधर करेंगे तो कैमरा आपको पकड़ लेगा, मेरी तरफ कर दे। अब मैं 1 मिनट के लिए मैं होस्ट बन गया हूँ। चलें बिस्मिल्लाह। मेरा सवाल फैसल से और सादिया से है कि आप मुझे कोई 3 या 4 गलतियां निकाल दें पाकिस्तान की, क्या आप लोग क्या समझते हैं? मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले आप बताएंगे। ओके लेडीज फर्स्ट, मुझे सोचने का मौका मिलेगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आई थिंक सलमान अली आज़म शुड हैव नॉट बीन द कैप्टन ऑफ द टीम। और पहला ही बाउंड्री के पार छक्का मारा। नहीं बट ये देखो सादिया सैमसन। हां बिल्कुल, मैं ये बोलने बन गया, मैं ये बोलने बन गया। आप छोड़ दे यार, ये क्या बात हुई यार? मेरी बकरी आपकी चली टॉमी। ये तो अब सुन लेना, अगर आप ये बात करते ना तो मैं गलती तो माइक एसन की सबसे पहले निकालता हूं। कोई कोच नहीं होना चाहिए, बन गया है उसमें से मैचेस की क्या गलती हुई है? क्या बेहतरी आ सकती थी? हमें मिल गए सख्त किस्म के मैचेस की क्या गलती? चलें मैचेस की गलती बताएं। दूसरा ये फखर जमान शुड हैव बीन द कैप्टन द ओपनर सिंस द डे 1। ये तो तनवीर भाई ने भी बोल जो दिया। नंबर ऑर्डर होना चाहिए था उसमें आपको या तो आप सोच लेते कि आपको साइम को रखना है, या फिर आप नाफे का नंबर डिसाइड कर लेते कि भाई आपने नाफे को कब खिलाना है, कब नहीं खिलाना, और खिलाना है तो किस नंबर पर खिलाना है। कितनी गलती हो व्हेन आई से आई मीन टू से कि जो आखिरी मैच भी हमने खिलाया उसका वो नंबर नहीं बनता था। उस्मान को आप स्पिनर के अगेंस्ट लेकर आए थे कि भाई ठीक है वो स्पिनर के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन फिर भी जब स्पिनर आना शुरू होते थे वो उस नंबर पे खेलने ही नहीं आ रहा होता था। सही है। सो एक तो आपका ये मसला भी था।
फिर एक चीज थी कि एक है शाहीन कितनी शाह मसले हो गए? अफरीदी- दो, तीन? शाहीन शाह तीन हो गए। अफरीदी हमें कंसिस्टेंटली शुरू में और एंड में तकलीफ देता रहा, लेकिन हम ये कॉन्फिडेंस ही नहीं लेकर आ पाए, भले वो सलमान था या भले वो नसीम था, कि यार आप इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते, आपको पहले से पता था कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट फिट फॉर यू, लेकिन आप नहीं डिसाइड कर पाए छोटी टीमों के अगेंस्ट भी कि यार आगे जाके हमारे बड़े मैचेस भी होंगे। तो आपने अभी से शाहीन शाह अफरीदी को देख लेना है कि यार आगे जाके अगर सलमान से कंटिन्यू करना है, गिव हिम मोर चांस टू प्ले, इंस्टेड कि आप शाहीन को लेकर आते, बट आपने वो भी नहीं किया। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड दैट इज शादाब। जितने आपने बाकी रोटेशंस की हुई थी उतनी जगह पर अगर आप शादाब को हटा के कोई और रोटेशन कर लेते, दैट वुड हैव प्रोबेबली गिवन यू मोर रिजल्ट। आपके लिए कुछ रहा है या ब्रेक लेनी है? हम देखें, हम अगर खड़े हुए हैं, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। अगर तो मुझसे पूछा जाए तो सबसे पहले हमारी गलती ये थी कि हम इस वर्ल्ड कप में गए। दूसरी गलती हमारी ये थी कि हम फैंस बन के हमने फॉलो किया। तीसरी गलती ये थी कि हमें प्यार आया टीम पे, हमने दुआएं शुरू की 10वें रमज़ान के बाद, जब मामला बहुत लेट हो चुका था, तो उसके बाद में टीम ऑन अ सीरियस नोट हमें यही नहीं अंदाज़ा था कि जो हम रोल की बात कर रहे हैं, हमारा प्लेयर किस नंबर पे कौन सा रोल, और मैं बात करूंगा फ़हीम अशरफ की। फ़हीम अशरफ को आपने एक स्लॉगर या फिर मैच सेवियर का रोल दिया था, तो वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए था। एक हो गया पॉइंट, ठीक है, ये एक हो गई चीज कि हमने यूटिलाइजेशन फ़हीम अशरफ की नहीं की। दूसरी चीज मोहम्मद नवाज, अगर नवाज तू मेरा मैच विनर है, अगर मोहम्मद नवाज को आपने अकॉर्डिंग टू सकलैन मुश्ताक एक ऐसा सुप्रीम ऑलराउंडर है वो कि जो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, टीम ने उसको सही यूटिलाइज नहीं किया, तो उसको यूटिलाइज हमने कब करना था? ऐसे कई मौके आए जहां पे मोहम्मद नवाज के हिसाब से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ था, लेकिन हमने उसको भेजा नहीं, और हमने नवाज को उस वक्त भेजा जब एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक लगा हुआ था। तो और उसके बाद नवाज को मैं क्या बोलूं कि सबसे बड़ी गलती उस वक्त हुई जब आपको ज्यादा जाना था और नवाज भाई ने सीधे बॉल को मारा क्रॉस, सीधा पैड पे खा गए। और आखिरी तीसरी गलती, मतलब देयर आर सो मेनी तनवीर भाई, देयर आर सो मेनी, हमारी नाकिस राय में वी आर नॉट आपने एक्सपर्ट्स। अक्सर देखा होगा यहाँ से जब ट्रक जाता है इंटीरियर सिंध की तरफ या आगे, उसके आगे लिखा होता है कफील भाई घोटकी वाले राइट आर्म लेफ्ट आर्म गुगली वाले। तो हैसन भाई जो है उनको ना इस किस्म के बॉलर मिले इस टीम में, राइट आर्म लेफ्ट आर्म गुगली वाले। और जो सबसे ऑब्वियसली सबसे ऑब्वियस गलती थी कि जब आप 180 प्लस हो गया था हमारा श्रीलंका के खिलाफ, और हमारा 16 ओवर में हमारा एक खिलाड़ी आउट हुआ था। आई एम नॉट अप अगेंस्ट ख्वाजा नाफे, सही भेजा, ब्रेक पे जाते जाते आपने किस खाते में शादाब को भेजा? मेरी फवाद भाई से बात हो रही, सही भेजा है, मैंने कहा अभी पता चलता है, और उसके बाद शादाब खान कुछ नहीं कर सके। तो अगर आपने उस्मान खान को एक इस रोल पे रखा था कि वो बहुत अच्छा खेलता है, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने इस प्लेयर को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो स्पिनर है और वो लेफ्ट आर्मर के खिलाफ नहीं करेगा क्योंकि बॉल अंदर आता है और वो छक्का खाएगा। एक प्लेयर को इसलिए रखा है कि वो स्लॉग करेगा, लेकिन वो स्लॉग करेगा सिर्फ स्पिनर के खिलाफ क्योंकि फास्ट बॉल के खिलाफ हो जाता है बकरी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रेक ले रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज आप तीनों भूल रहे हैं। हम तीनों भूल गए, चारों भूल रहे हैं। चारों नहीं। सबसे बड़ी गलती ये थी, सबसे बड़ी गलती ये थी क्रिकेट टीम की तरफ से हुई कि तनवीर भाई को कोच नहीं रखा। तनवीर भाई को तो क्रिकेट बोर्ड 1 करोड़ महीना भी देगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, जल्दी से सुने, तीनों एक चीज, बहुत बड़ी चीज भूल गए। बताइए। पाकिस्तान टीम की गलती ये थी कि वापस आ गई। क्या बात है, क्या बात है, इसको हम समझेंगे ब्रेक में। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे खेल का जुनून। जुनून थोड़ा ठंडा तो पड़ ही गया है क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर निकल ही गया है, लेकिन वर्ल्ड कप अभी बाकी है और सेमीफाइनल होने हैं। 4 टीमें डिसाइड हो गई हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। इंडिया विल बी अगेंस्ट इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा होगा। तो देखते हैं कि क्या इंग्लैंड इस बार 3 गुना लगान वसूल कर पाएगा इंडिया से, या फिर इंडिया जो है वो अपनी सारी टीम जो है उनकी उसके साथ इंग्लैंड को सुरखरू कर पाएगा। वेल विद दैट हमने वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फिनिश ऑफ द शो, या एंड हमने कल कप्तानी पे बात की थी। थोड़ा सा आपको दोबारा से स्टैट दिखाते हैं। कप्तान सलमान अली आगा ने वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में क्या किया है। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए
पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा के स्टैट्स आपके सामने हैं। 12 रन, 1 रन, 4 रन, 38 रन, और ये 5 रन, 38 टू ये मच 38 जो है वो नमीबिया के खिलाफ उन्होंने 165 बनाया की है। स्ट्राइक रेट के साथ। और ये टोटल, मैं तो इसको ऐसे सादिया ऐसे ही गिन लेते हैं, टोटल है 38 और 5 43, 43 4 47, 1 48, 48 10 58, पूरे 60 रन, पूरे 60 रन बनाए। अब मुझे ये बताएं कि स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी ना, कितना स्ट्राइक रेट है? अरे उसके लिए खेलना पड़ेगा ना बॉस। मैं यही तो कह रहा खेलेंगे हूँ तो स्ट्राइक रेट भाई। बनेगा ना। हमने तो पूरी टीम बदल दी ना स्ट्राइक रेट के चक्कर में, कप्तान बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। आपका कोच बोलता रहा स्ट्राइक रेट नहीं है, तो भाई कहाँ पे कप्तान का सिर्फ स्ट्राइक रेट बल्कि मुझे पाकिस्तान लगता की है कंडीशन में था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बल्कि बस। तनवीर भाई मुझे लगता है कि सलमान अली आगा और बाबर आजम के नहीं, दोनों को मसला कंपेयर ये कर नहीं लेते है। हैं, इससे भी ये जस्टिफाई हो जाएगा कि भैया नंबर 3 कौन देखिए- ज्यादा डिजर्विंग देखिए था मेरी इन बात- कंपैरिजन एंड इवन इन दिस वर्ल्ड कप। देखिए मेरी बात सुने, देखिए मैं बार बार ये चाहता हूँ मैं बाबर की बात ना किया करूँ, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। पता नहीं मेरे ओपिनियन से ये बाबर का नाम जब लेता हूँ क्यों आग लगती है, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आप हर सवाल के हालांकि जवाब सबके जिक्र करते हैं अपने तनवीर भाई। ओपिनियंस है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार वो उसका जो ओपिनियन है वो बात करे क्या है। मेरे बारे में पता नहीं क्यों सबको तकलीफ होती है तो फिर होती रहे, मैं क्या करूं? जेलस ऑफ यू तनवीर भाई। लगता तो मुझे ऐसे ही है, लगता तो मुझे ऐसे ही जेलस है। ऑफ यू, बट व्हाट अच्छा एग्जैक्टली दूसरी बात ये कि भाई उसको तो आप बीच में लाए ना, उसकी तो क्रिकेट इन्होंने बर्बाद कर दी, वो तो था ही टॉप क्लास। लेकिन उसके बाद जब आपने सलमान को बनाया, क्या वो डिजर्व करता था T20 की क्या कैप्टनसी? अब वो डिजर्व करता है? नहीं भाई, मैं तो पहले ही लेकिन कहता उसके था बाद कौन डिजर्व आपके अब किसको लाएंगे? हाँ, कौन बनेगा deserve कप्तान? देखिए मेरे हिसाब से बांग्लादेश मेरे हिसाब से अच्छा मुझे सुने, बताएं, बांग्लादेश के लिए टीम अनाउंस हो गई है क्या? सुने अभी नहीं हुई है। मेरे हिसाब से भाई फखर जमान सबसे अच्छी चॉइस है आपकी। आप फखर जमान को कप्तान बनाए, फखर जमान इज द बिल्कुल आप फखर जमान को कप्तान बनाए और किसी जी को फवाद बनाना भाई। नहीं। भाई प्रॉब्लम सारी है कि फ़खर ज़मान को बनाएंगे, अब वो अगर आपकी पसंद उससे नहीं मिलती, आपका मिजाज नहीं मिलता, तो क्यों बनाएंगे? प्रॉब्लम ये है कि हमें एक ऐसे बंदे को बनाना होता है जिसके थ्रू हम बाकी टीम चला रहे होते हैं। फ़खर फिर भी एक एक्सपीरियंस है, कैरेक्टर सवाल बंदा है, करेगा ना आगे वो से। स्टैंड लेगा ना, वो बंदा चाहिए नहीं है। स्टैंड लेगा ना, बट आप क्या तैयार हैं उसके लिए? और दूसरा ये वैसे है शाहिद कि- अफरीदी ने That कहा है means कि कि वो साहब नहीं ज्यादा बनेगा। फरहान को ऐसा ना हो के बना दें। ये देखिए मेरा सवाल ये है कि मतलब अब कहाँ से क्या लेके हम आ जाते हैं? नहीं अच्छा देखे ना लेकिन मुझे लगता है इससे देखिए, पहले मैं- हमने मतलब- कई बैटर्स देखिए, भाई या तो किए फिर हैं। सुन ले, या तो फिर ये काम, खैर वो तो अब मैं ऐसे अच्छे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, फिर आप बोलोगे किधर चला गया। या तो फिर स्मिथ वाला काम करें, कौन सा? स्मिथ केड़ा? ये साउथ अफ्रीका का 2-3 टेस्ट मैचेस के बाद इसको कप्तान बना दिया था। ये स्मिथ लेफ्टी बैट्समैन जो था साउथ अफ्रीका का, ग्रैम स्मिथ, ग्रैम ग्रैम स्मिथ, स्मिथ, ओके। ठीक है ना। तो या तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, कहीं जाके उसको हाँ, कप्तान बना ग्रैम लें। कौन स्मिथ। लाएं? सुन तो लें, सुन तो लें, नहीं सुन तो लें, अब मैं पूरी बात सुने। हाँ, अब एक मिनट है। उस टाइम जो स्मिथ था ना, तो स्मिथ कुछ भी नहीं था, यहाँ ही था ना। उसके बाद वो प्लेयर बना, कप्तान, सब कुछ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो गलत बात कर दी ना, सिस्टम ही अच्छा था, ठीक है, वो फैसले करते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ पे फैसले नहीं होते, वहां पे अगर ऐसे फैसले होते तो अगर उसको स्मिथ को बनाया था जल्दी तो उसको फिर पूरा काम दूसरा करने भी एक और दिया। चीज मैं बात यहाँ करूं पे भाई, ऐसा नहीं है। क्विकली इस वक्त जो जंग के हालात है, अबू धाबी में पाकिस्तान ए टीम फंसी हुई है, ठीक Oh, है, yes. कोई उस पर बात नहीं कर रहा। पीसीबी की हाँ, तरफ please. से कोई एलामिया आना चाहिए कि कैसे वो लड़के आएंगे, उनकी फैमिलीज परेशान हैं। हमारे यहाँ तो होता ही कि इस वक्त तो इंग्लैंड ने, मैं बेयरस्टो शायद उनके साथ टीम के साथ उसने इतना जी, शोर वो भी मचाया फंसा हुआ हुआ है कि भाई निकालो हमें, हमने जाना है सारा कुछ। हमारा तो प्रॉब्लम है कि यार अबू धाबी 5 स्टार होटल में है ना, सेट है, नहीं, हम नहीं, सोचते ही नहीं Situation है, बड़ी भाई कोई खराब बात ही है। नहीं कर रहा उस टीम के Situation बारे खराब में। है, वो बात अच्छा बच्चे point हैं है। ज्यादातर अंडर 25, 20, मतलब Yes, 20 yes, 21 yes, साल वाले बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं। Yes. कुछ तो हमारा बयान आना चाहिए कि जी वो किस हाल में है, क्या है, कुछ तो भी नहीं जरूर आया पीसीबी अभी कोई बात करे उस पर। अच्छा नाउ एंडिंग द शो, एक तो पहले आज के विनर का अनाउंसमेंट कर देते हैं। आज के सवाल का सही जवाब दिया है हसन, आपने, बहुत शुक्रिया हसन फॉर द आंसर, एंड आपको मिलता है बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जो आप तक पहुंच जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि कल वो टॉपिक्स जो कि रह गए हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर, जैसे कि हमारे चेयरमैन कितने तब्दील होते हैं, व्हाट कैप्टन का क्या फ्यूचर है, अगर फखर जमान इज द आपका नया प्रॉस्पेक्ट हो सकता है तो क्या वो बन भी सकता है आपका कप्तान या नहीं, ऑल ऑफ दिस टुमारो। बाय द वे अगले 6 महीने तक शायद हमारे पास T20 नहीं है, और जब होगा तो दुनिया की सबसे तगड़ी टीम आयरलैंड से हम खेल रहे होंगे। विद दैट एंड ऑफ डेज प्ले जेंटलमैन, अल्लाह। We are going to see you tomorrow. Good night. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।